दोस्तों नमस्कार। जवाहर नवोदय विद्यालय परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम इस महत्वपूर्ण वीडियो में G2 एकेडमी प्रेजेंट्स स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, क्यूब एंड क्यूब रूट्स, JNV प्रीवियस ईयर्स एग्जाम क्वेश्चंस। आज हम इस महत्वपूर्ण वीडियो में वर्ग और वर्गमूल, घन और घनमूल, JNV पिछले वर्षों की परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चंस आज हम इस महत्वपूर्ण वीडियो में देखेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो यहां पर पहला क्वेश्चन है सिंप्लीफाई दिस। इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। तो इसमें लिखा है अंडर स्क्वायर रूट 169 प्लस अंडर स्क्वायर रूट 144 माइनस 100 अंडर स्क्वायर रूट 225। तो बच्चों यहां पर 169 का जो स्क्वायर रूट है ये 13 है और 144 का स्क्वायर रूट जो है ये हमें पता है 12 है। इसके बाद में 225 का स्क्वायर रूट जो है वो है 15 है। हम लोग इसको क्या करेंगे, पहले 13 और 12 का एडिशन करेंगे, ये 25 आएगा, उसमें से 15 माइनस करेंगे तो 25 माइनस 15 तो हमारा आंसर 10 आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 0.04। हमें स्क्वायर रूट ऑफ 0.04 निकालना है। तो देखिए बच्चों डेसिमल पॉइंट में, अब यहां पर 04 इसका 0.04 पहले हम लोग क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर रूट निकालना है। जैसे 4 का स्क्वायर रूट हमें पता है 2 है। इसके बाद में डेसिमल पॉइंट के बाद में, डेसिमल पॉइंट ये है, इसके बाद में कितने डिजिट्स है उसको काउंट करना है, 2 डिजिट्स है। तो 2 डिजिट्स को, जितने भी डिजिट है उसको 2 से डिवाइड करना है स्क्वायर रूट निकालते समय। तो ये 2 अंदर 2, ये 1 आएगा। तो यहां पर जो 4 का स्क्वायर रूट आया है तो उसको उस स्क्वायर रूट के लेफ्ट हैंड साइड में हमें यहां पर जो क्वोशंट आ रहा है उतना डिजिट्स लेफ्ट हैंड साइड में काउंट करके डेसिमल पॉइंट लिखना है। तो यहां 1 है तो यहां 1 यहां आएगा। तो हमारा जो आंसर आएगा 0.2 आएगा। लेट अस सी वन मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। A man plants his orchard with 729 trees and arranges them so that there are as many as rows as there are trees in a row. How many rows are there? तो यहां पर इस क्वेश्चन का मीनिंग बच्चों ये है कि एक इंसान उसके जो प्लांट्स है उसके गार्डन में वो क्या करता है, गार्डन में कुछ प्लांट्स लगाता है। उसमें 729 ट्रीज है। तो 729 ट्रीज को रोज में वो अरेंज करता है। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन है कि अरेंजेस देम सो दैट देयर आर एज मेनी एज रोज एज देयर आर ट्रीज। जितने रोज है उतने ही एक रो में ट्रीज होना चाहिए। जितने रोज है उतने एक रो में ट्रीज। तो देखिए बच्चों नंबर ऑफ रोज और उसमें के जो ट्रीज है, इसको एक रो में के ट्रीज को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 729 आना चाहिए। नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ ट्रीज इन ए रो। सो हाउ मेनी रोज आर देयर। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सिंपल ट्रिक ये है बच्चों कि 729 का हमें स्क्वायर रूट निकालना है। तो ये 729, इसको स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करेंगे। तो इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे। 3 2s are 6, 1 कैरी, 3 4s are 12, 3 3s are 9। फिर 3 से 3 8s are 24, 3 1s are 3। इसके बाद में फिर से 3 से 3 2s are 6, 3 7s are 21, 3 9s are 27, 3 3s are 9,
3 1 जा 3, तो 200 स्क्वायर रूट ऑफ 729 का, देखिए ये पेयर में एक 3 लेना है, ये 3 लेना है और ये 3 लेना है, दोनों में एक, दोनों में से एक। इसका अगर हम लोग मल्टीप्लीकेशन करेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3, तो ये आ जाएगा 27। तो इसका हमारा आंसर 27 आएगा। और दूसरा बच्चों, इसका जो अगर हम लोग ट्रिक देखेंगे तो जैसे 27 इंटू 27, 7 7 जा 29, 7 7 जा 29, इसका मतलब स्क्वायर रूट में 9 आने वाला है, सॉरी ये 7 आने वाला है, 7 7 जा 29, तो 7 2 9, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 7 यूनिट प्लेस में आना चाहिए। तो यहां पर ये भी हम लोग ट्रिक लगा सकते हैं। तो ये हमारा 27 हमारा आंसर रहेगा। अब स्क्वायर रूट ऑफ 25, ये तो हमारा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 25 का स्क्वायर रूट 5 है। अब इसके बाद में और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, 256 ब्रैकेट रेज टू 3/4। 256 का हम लोग क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। सो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 4 जा 12, सॉरी 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 देखिए 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और ये 2 1 जा 2। तो यहां पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8 है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा बच्चों, देखिए 256 को मैं 2 रेज टू लिख सकता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा लिख सकता हूं, ब्रैकेट रेज टू 3/4, ठीक है। तो इसको हम लोग लिखेंगे 2 रेज टू 8 और 3/4 का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, 8 इंटू 3/4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। तो यहां पर 2 रेज टू 2 इंटू 3 6 हो जाएगा। अब यहां पर 2 रेज टू 6 का मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 6 टाइम्स। तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 2 32, 32 इंटू 2 64। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। द वैल्यू ऑफ, यहां पर ऐसा लिखा है बच्चों कि 1089 डिवाइडेड बाय 121, इसका स्क्वायर रूट क्या है ये हमें पता लगाना है। 1089 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे बच्चों। 1 प्लस 8 9, 9 प्लस 9 18, तो हम लोग इसको 3 से डिवाइड कर सकते। 3 3 जा 9, 1 कैरी, 3 6 जा 18, 3 3 जा 9, अगेन 3 से 3 1 जा, 3 2 जा, 3 1 जा। अब इसके बाद में हम लोग इसको 3 से डिवाइड नहीं कर सकते, इसको 11 से डिवाइड करेंगे। सो 11 1 जा 11, एक बच गया और फिर ये 11 होगा, 11 1 जा 11, सो ये हो जाएगा 11। तो हम लोग ऐसा लिखेंगे बच्चों, इसके फैक्टर्स आ गए 3 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 11 प्राइम फैक्टर्स डिवाइडेड बाय 11 के प्राइम फैक्टर 221 के प्राइम फैक्टर्स 11 इंटू 11 है। ये देखिए 1 to 1 को प्राइम फैक्टर्स, तो ये 11 A11 कैंसिल हो जाएगा, ये 11 A11 कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा 3 इंटू 3, तो इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा बच्चों 3, 3 3 जा 9, या दोनों में से एक लेना है बाहर हम लोग स्क्वायर रूट निकालते समय, ठीक है। इसके बाद में यहां पे क्यूब रूट ऑफ 0.008, तो जैसे देखिए
8 के फैक्टर्स अगर हम लोग लेंगे तो ये है 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब 8 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2, और अगर इसका क्यूब रूट अगर हमें निकालना है, देखिए क्यूब रूट ऑफ 8, तो ये जो तीनों में से एक लेना है, तो ये 2 आएगा। तो देखिए बच्चों, इसका आएगा क्यूब रूट अगर हम 8 का निकालते हैं तो ये 2 आ गया। अब इसके बाद में हमें डेसिमल पॉइंट के बाद में के डिजिट काउंट करना है, 1 2 3, ये 3 है डिजिट्स। जब हम क्यूब रूट निकालते हैं तो 3 से डिवाइड करना है, जब हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो 2 से डिवाइड करना है। तो ये 3 1 जा 3, 3 1 जा ये 1। तो यहां पर जो हम 8 का क्यूब रूट निकाला है 2 आया है, तो 2 के लेफ्ट हैंड साइड को एक डिजिट डेसिमल पॉइंट लेना है, तो 2 के लेफ्ट हैंड साइड को एक डिजिट 1 यहां आएगा। तो इसका मतलब क्यूब रूट ऑफ 0.008 इज 0.2, तो ये हमारा आंसर आएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 4096 का हमें स्क्वायर रूट निकालना है, इसके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। 2 2 जा 4 0, 2 4 जा 8 1 कैरी, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 0 जा 0, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, अगेन 2 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 1 कैरी, 2 5 जा 10 1 रिमाइंडर, तो 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। फिर यहां पर 2 से हम लोग डिवाइड करेंगे, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, देखिए 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 16 को फिर 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब यहां पर हम लोगों को पेयर्स लेना है, ये 2 जोड़ियां बनाना है, 2 फिर ये 2 हो गया, इससे 2 लेना है और इससे 2 लेना है। तो ये जो हम लोग पेयर्स में से जो एक डिजिट ले रहे हैं उनका मल्टीप्लीकेशन लेना है, इसका मतलब हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4096 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64, तो हमारा आंसर रहेगा 64। और दूसरा एक की पॉइंट में बता रहा हूं बच्चों, जैसे 4096 यहां 6 आ रहा है यूनिट प्लेस पे, तो यहां पर 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 6 6 जा 36, तो ये तीनों में से कोई तो एक आंसर हो सकता है, क्योंकि यहां 3 3 जा 9 आएगा, ये तो आंसर नहीं आएगा। तो द बेस्ट वे, इसमें हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करके हम लोग स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, तो उसका आंसर गलत नहीं होगा। इसके बाद में व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 1/4? अब 1/4 का स्क्वायर रूट निकालना है, बहुत ही सिंपल आंसर है। तो 1 का स्क्वायर रूट 1 है, 4 का स्क्वायर रूट 2 है, 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का स्क्वायर रूट 2, तो हमारा 1/2 आंसर आएगा। सो वन मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, a school collected 2304 as fees from its students. If each student paid as many as paise as there were students in the school, how many students were there in the school? तो यहां पर 2304 इतनी फीस स्कूल ने कलेक्ट की है,
तो यहां पर कंडीशन हर एक स्टूडेंट से, इफ यहां पर फिर से क्वेश्चन देखिए, स्कूल कलेक्टेड 2304 एज फीस फ्रॉम इट्स स्टूडेंट्स, सभी बच्चों से उन्होंने क्या किया है, 2304 इतनी फीस कलेक्ट की है। इफ ईच स्टूडेंट पेड एज मेनी पैसे एज देयर वेयर स्टूडेंट्स इन द स्कूल, तो जहां पर वहां पर जितने स्टूडेंट स्कूल में है उतने ही पैसे हर एक स्टूडेंट ने दिए हैं। तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स वेयर देयर इन द स्कूल, तो देखिए बच्चों इसका मतलब है 2304। अब ये रुपीस है, इसको पैसे में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग 100 करेंगे, इंटू 100 करेंगे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हाउ मेनी स्टूडेंट्स वेयर देयर इन, स्टूडेंट्स कितने ये निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना है, जितने स्टूडेंट्स उतने पैसे, मीन्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू दैट फीस पेड इन पैसे बाई स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि स्टूडेंट्स इनटू फीस, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इतने रुपीस आ जाएंगे। तो हमें पैसे में निकालना है, इसलिए मैंने यहां पर क्या किया है, 100 से डिवाइड, 100 से मल्टीप्लाई किया है, इस रुपीस को पैसे में कन्वर्ट कर लिया। तो हम लोगों को इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए 2304 का स्क्वायर रूट इंटू 100 का स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो ये 2304, इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि यूनिट प्लेस पे इवन नंबर है। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 1 रिमाइंडर, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, अगेन इवन नंबर, 2 2 जा 4, 1 रिमाइंडर, 2 8 जा 16, 1 रिमाइंडर, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 1 रिमाइंडर, 12 हो गया, 2 6 जा 12। अब ये 36 को 2 से फिर से, 2 1 जा 2, 1 रिमाइंडर, 16 हो जाए, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा। अब हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है, बराबर है। तो इसमें पेयर बनाएंगे हम लोग, 2 2 2 2 और ये 3। तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 3 48। तो इसका मतलब हो जाएगा इसका स्क्वायर रूट 48 आ गया। और 100 का स्क्वायर रूट हमें पता है 10 है, तो 48 इंटू 10, इसका मतलब हो जाएगा 480। तो ये हमारा 480 आंसर आ जाएगा। If 15 is the sum of 3 consecutive numbers, then the square root of the middle term is। तो देखिए बच्चों यहां पर 3 consecutive बोले तो क्रमागत 3 नंबर्स है, क्रम से 3 नंबर्स है। जैसे अगर पहला एक नंबर है तो दूसरा x+1 हो जाएगा और उसके बाद में का x+2 हो जाएगा। जैसे देखिए अगर 2 है तो उसके बाद में कॉन्जिक्यूटिव नंबर 3 आएगा, 4 आएगा, दोनों में का डिफरेंस जो होता है 1 का होता है। तो इसलिए मैंने क्या किया है, पहला नंबर x है तो दूसरा नंबर x+1 हो जाएगा और तीसरा नंबर x+2 हो जाएगा। अब यहां पर हमें क्या दिया है कि तीनों नंबर्स का एडिशन दिया है, x+1 प्लस x+2 इज इक्वल टू 15 दिया है। देखिए यहां पर दिया है 15 दिया है, तो x प्लस x 2x, 2x प्लस x 3x हो जाएगा, 3x प्लस 1 प्लस 2 मीन्स 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू 15। तो 3x इज इक्वल टू, ये प्लस में 3 है तो इधर जाने के बाद में माइनस हो जाएगा, 15 माइनस 3, 3x इज इक्वल टू 12 आएगा। तो x इज इक्वल टू 12 अपॉन 3 आएगा, तो x इज इक्वल टू
3 4 जा 12 आएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सॉरी 3 4 जा 12 बराबर है। तो x इज इक्वल टू 4 है, हमें क्या है, देन द स्क्वायर ऑफ द मिडल नंबर, स्क्वायर ऑफ द मिडल नंबर निकालना है, इसका स्क्वायर निकालना है। x प्लस 1 का मतलब क्या हो जाएगा, x मीन्स 4, 4 प्लस 1 5, और ये 5 का जो स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर आएगा 25, तो हमारा आंसर हो जाएगा 25। x अपॉन 25 इज इक्वल टू 196 अपॉन x, तो देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, ऐसा है। तो x अपॉन 25 इज इक्वल टू 196 अपॉन x, तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो ये ऐसा हो जाएगा x इंटू x इज इक्वल टू 196 इंटू 25, तो x इंटू x स्क्वायर हो जाएगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू 196 इंटू 225। या हम लोग यहां पर, यहां से भी हम लोग ये कर सकते हैं, देखिए बच्चों, कि x इंटू एक्स का स्क्वायर रूट, x इंटू एक्स का स्क्वायर रूट x आएगा, फिर 196 का स्क्वायर रूट 14 आ जाएगा, और 25 का स्क्वायर रूट 5 आएगा। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड का हमें स्क्वायर रूट निकालना है, वर्गमूल निकालना है, तो x इज इक्वल टू 14 इंटू 5 70 आ जाएगा। इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 70 हो जाएगा। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 18.75 इफ वन नंबर इज थ्राइस ऑफ अनदर, फाइंड द लार्जर नंबर। तो दो नंबर है जो कि एक नंबर दूसरे नंबर का थ्राइस है, ये नंबर दूसरे नंबर, एक नंबर दूसरे का थ्राइस है, 3 टाइम्स है, और ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन जो है 18.75 है। तो इफ वन नंबर इज थ्राइस ऑफ द अनदर, फाइंड द लार्जर नंबर। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लीकेशन देखिए, तो ये x इंटू 3x क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर आएगा, तो ये आ जाएगा 18.75। ठीक है, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 18.75 डिवाइडेड बाय 3 आएगा, 3 1 जा 3, 3 9 जा, सॉरी 3 6 जा 18 पॉइंट, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 1, 3 5 जा 15, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 6.25। अभी x इज इक्वल टू 625 का स्क्वायर रूट निकालना है, 625 का स्क्वायर रूट 25 है, तो ये आ जाएगा 25। अब हमें डेसिमल देखना है, तो डेसिमल पॉइंट के बाद में कितने डिजिट्स है, 1 2 डिजिट्स है, तो 2 डिजिट्स है तो उसके हाफ 1 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करना है 1, तो यहां पर जो स्क्वायर रूट आया है उसके यूनिट प्लेस से हमें लेफ्ट हैंड साइड को काउंट करना है, कितने डिजिट, 1 डिजिट, तो 1 यहां आएगा, इसका मतलब हमारा आंसर 2.5 आएगा। ऑन सिंप्लीफाइंग 5 प्लस 7 अपॉन 10, 7 अपॉन 100, इनका एडिशन करने के बाद में हमारा आंसर क्या आ जाएगा, देखिए बच्चों, 5 प्लस 77 अपॉन 10 प्लस 7 अपॉन 100 प्लस 77 अपॉन 1000। तो यहां पर देखिए, ये 5 प्लस एक 0 है, यहां डिजिट आएगा, ऊपर का जो नंबर है उनको यूनिट प्लेस को से लेफ्ट हैंड साइड में एक काउंट करके डिजिट, यहां 2 0 है, तो ये यूनिट प्लेस 7 है, 1 2 ये आएगा, यहां 3 डिजिट्स है, 1 2 3 1 2 3, तो 5 प्लस 7.7 प्लस 0.07 प्लस 0.077, इसको ऐड करेंगे बच्चों, ऐड करते समय 5 का मतलब होता है 5.0, 7.7,
0.007, डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट लेना है। 0 पॉइंट, यहां ओके, यहां पे मिस्टेक किया बच्चों मैंने, यहां पे है 0.07 है और ये 0.077, इसका एडिशन करेंगे। 7 प्लस 7 14, ये 8 हो जाएगा, प्लस पॉइंट, तो 7 प्लस 5 12, तो हमारा आंसर आएगा 12.847, 12.847 में आ जाएगा। ये जो नंबर्स दिए हैं ये असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो यहां पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में जब हम लोग लिखते हैं तब हमें यह देखना है कि ये जो नंबर्स दिए हैं इसमें से सबसे छोटा नंबर पहले लिखना है। इसमें से सबसे छोटा नंबर ये है। हम लोग पहले ये नंबर्स लिखेंगे। 5.50, 0.05, इसके बाद में 0.55, 0.005 और 0.0005। तो देखिए बच्चों, इनको अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो ये सबसे छोटा ये नंबर है 0.005, कॉमा, इसके बाद में ये नंबर आएगा 0.005, इसके बाद में ये नंबर आएगा 0.05, इसके बाद में ये नंबर आएगा, सॉरी ये नंबर आएगा 0.55 और ये लास्ट में नंबर आएगा 5.50। इसका मतलब हमारा आंसर कौन सा आएगा? असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है बच्चों हमें। Again we have committed mistake students, so let us understand once again. ये नंबर लिखेंगे पहले 5.50, इसके बाद में 0.05, इसके बाद में 0.55, 0.005 और इसके बाद में 5.0005। तो देखिए बच्चों, यहां पर सबसे छोटा जो नंबर है ये देखना है, ये पहले आना चाहिए 0.005, बराबर है। इसके बाद में देखिए अब ये 0.005 यहां पर है, तो इसका मतलब ये हमारा आंसर है। और सेकंड पोजीशन पे ये आएगा 0.05। इसके बाद में ये दो नंबर्स हो गए। अब इनमें कंपेयर करना है, इसमें कौन सा छोटा नंबर है। तो 5.50 और 5.005 में ये छोटा नंबर है, तो 5.0005, कॉमा, और ये लास्ट में आएगा 5.50। देखिए बच्चों, यहां पर हमें हमारा आंसर ये हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे क्लिक कहां से करना है कि यहां पर जो सबसे छोटा नंबर जो है ये सबसे छोटा नंबर है, ठीक है। तो सबसे छोटा और सबसे बड़ा ये नंबर है, तो पहले फर्स्ट प्लेस पे को ये आना चाहिए। तो यहां पर ये फर्स्ट प्लेस पे है, इधर 0.005 फर्स्ट प्लेस पे नहीं, तो यहीं से हमें क्लिक हो जाता है, यहाँ यहीं से हमें ट्रिक मिल जाती है। और दूसरा चेक, सबसे बड़ा जो नंबर ये है 5.50, तो ये लास्ट में है, इधर नहीं है, इधर नहीं है। या फिर हम लोग इस तरह से असेंडिंग ऑर्डर में लिख के ये आंसर लिख सकते हैं। 31 इंटीजर 7/16, 31 प्लस 7/16, तो 31 प्लस 7 को अगर हम लोग 16 से डिवाइड करते हैं तो हमारा डिवीजन आएगा 0.4375 आएगा। और इसको अगर हम लोग ऐड करते हैं तो ये आएगा 31.4375, 31.4375, ये हमारा आंसर आएगा। 4392 अपॉन 3.66 इज इक्वल टू 1200 है बच्चों। तो हमें क्या करना है कि 439.2 डिवाइडेड बाय 36.6,
इसका आंसर निकालना है। तो यहां पर ध्यान दीजिए बच्चों, मैं आपको बता रहा हूं। ये 4392, ठीक है, 366, डेसिमल पॉइंट के बाद में 2 डिजिट्स है, तो वहां पर ऊपर 1 के ऊपर 2 डिजिट्स लेना है, इज इक्वल टू ये 1200 आ जाएगा, ठीक है। तो ये यहां पर 2 जीरो है, ये 2 जीरो कैंसल हो जाएंगे। सो 4392 डिवाइडेड बाय 362, इसका आंसर 12 है। तो ये अभी हमें आंसर कौन सा निकालना है, देखिए 439.2 डिवाइडेड बाय 36.6। हमें ये नंबर, ये डिजिट सभी सेम है, ये सभी सेम है डिजिट्स, तो इसके 4392 में लिखना है इसको, 439, ओके। और नीचे क्या है, 366 चाहिए, 366। तो देखिए बच्चों, यहाँ डेसिमल पॉइंट के बाद में एक डिजिट है, तो एक जीरो लेना है। यहाँ डेसिमल पॉइंट के बाद में एक डिजिट है, तो ऊपर एक जीरो लेना है। तो ये कैंसल, ये कैंसल। इसका मतलब ये होता है कि ये जो 439.2 अपॉन 36.6, इसका मतलब यही होता है कि 4392 अपॉन 366। अब 4392 अपॉन 366 का आंसर 12 है, तो ये 12 आएगा। तो इसका मतलब हमारा आंसर 12 हो जाएगा। तो दोस्तों, इस तरह से हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे हैं। अगर आपको ये क्वेश्चंस पसंद आए हैं, आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है, तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इसमें अगर आपको कोई कमेंट्स करना है इसके बारे में, तो आप कमेंट्स कीजिए।